तो चलिए स्वागत है आप सबको एक नए वीडियो में। हमारे साथ तान्या झा जी हैं और सुंदर सा चेहरा मुस्कुराते हुए इनके पर्सनल जीवन पे हम सवाल करेंगे, क्योंकि पर्सनल जीवन आदमी को जब सोशल मीडिया पे जाता है तो कई सारा चीज़ होता है, लेकिन हम इनके बारे में जानेंगे पर्सनल चीज़। तान्या झा जी इतने बेबाक बोलती है, शुरुआत कहाँ से हुआ था तान्या जी को? सबको नमस्ते प्रणाम, जितना भी मुझे देख रहे हैं। शुरुआत मेरा हुआ था 2018 से। 2018 में शुरुआत की थे। हाँ, गायकी का मतलब हम लोगों का लैंग्वेज अंगिका था। पहले हम लोग छेछा बोलते थे। वहाँ से मैंने भोजपुरी की 2020 से मैंने भोजपुरी का शुरुआत किया। अच्छा, ये भोजपुरी काहे चुने आप? भोजपुरी में लोग कई बार कहते हैं कि अरे तान्या झा भोजपुरी में ये है वो है, तो भोजपुरी शुरुआत काहे की आप? एक बार आपने ये भी बोल दिया था कि मुझे भोजपुरी में रहने का मन नहीं करता है क्योंकि इतना छिया लेदर हो गया, तो भोजपुरी की शुरुआत? भोजपुरी उस समय अच्छा लगता था, मतलब नहीं पता था कि भोजपुरी लाइन ऐसा होता है, मैं यहाँ जाऊँगी तो ऐसे ये फील्ड होता है, यहाँ जाकर के ऐसा होता है, ये सब मैंने नहीं सोचा था। हमको गाना गाने का शौक था, शौक और जुनून में आकर के हम गाना गाए। शौक और जुनून में काफ़ी कष्ट हुआ होगा भोजपुरी में? बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना मैंने बहुत किया है जीवन में। मैंने जितना दिक्कत झेला है ना, शायद कोई ही मॉडल ऐसा है जो झेलती होगी। क्या दिक्कत झेले हैं? इंडस्ट्री में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है लड़कियों को, कई सारा चीज़ को मतलब कि झेलना पड़ता है, क्योंकि जब भी लड़की जब घर से बाहर निकलता है तो कई सारा चीज़ें छोड़ कर निकलता है और हर नज़रों से बचना पड़ता है। तो ये तान्या झा कैसे कैसे बची है और कैसे कैसे यहाँ तक पहुँची? मैं बहुत ज़्यादा बची हूँ। मेरे घर से मेरा सपोर्ट मेरे पे नहीं है इतना जितना भी है। मेरे घर से मुझे 1 रुपये का सपोर्ट नहीं मिला है और मेरी फैमिली ये सब चीज़ें नहीं चाहती है। मैं बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई मतलब अमीर घर से, मीडियम घर से बिलोंग करती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करती हूँ। मेरे नाना जी मुझे पढ़ाते थे। नाना जी के डेथ होने के बाद मुझे पढ़ाने वाला कोई नहीं रहा। घर पे मासी हैं और माँ है मेरी, ठीक है। तो पापा मतलब दूसरे जगह रहते हैं। हम लोग बचपन से नानी घर में रहे। ख़त्म होने के बाद स्टार्टिंग में मुझे 5 दिन पे जब हम पैदा हुए थे, उसी के 3-5 दिन बाद मुझे मतलब हॉस्पिटल से सीधा घर लेके आ गए, नानी घर ले आया गया। नानी घर में पले बड़े हुए। नानी का इधर हाल में ही मर्डर हुआ है। 2 साल मर्डर हो गया? यही पटना में हुआ है। नानी मौसी दोनों का। एक मासी थी, मुझे बहुत मानती थी। मम्मी के बाद वही मुझे मानने वाली। बचपन से मैंने उन्हीं का प्यार पाया है, जो जिनका मर्डर हो गया। वो बहुत मानती थी मुझे। तो मतलब नहीं कहा जाता है कि शुरू से मैं एक ऐसे मतलब पली हूँ ना कि जैसे मैंने कहा ना कि मैं बहुत गरीब घर से बिलोंग करती हूँ। मैं कोई अमीर घर से बिलोंग नहीं करती हूँ ना। मैं मेरे घर कोई मतलब बड़ा ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। जो है बस नॉर्मली है, जो दिखता है। और भोजपुरी में आने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब मैंने दिक्कतों का सामना किया है। मुझे मतलब होता है ना कि ये नहीं पता था कि भोजपुरी ऐसी होती है। मुझे वहाँ लगता था अरे यार दूर से देखिए, दूर से जो चीज़ें जितनी दूरे के ढोल सुहावन लगला। भोजपुरी में वो कहावत करी, दूरे की चीज़ अच्छी लगती है। तो दूर का चीज़ मुझे अच्छा लग रहा था कि पटना इतना अच्छा जगह। लेकिन जब मैं पटना में आई ना, तो यहाँ जगह जगह शकल के पीछे दरिंदे छुपे हुए थे। मैं पटना आई थी, ऐसा नहीं था, मैं आई थी, लेकिन लोग ना मेरे तो गलत करने का बहुत कोशिश किए थे। लेकिन शुरू से ही बस एक चीज मुझे लगाने की, कैसे मतलब क्या गलत, मतलब क्यों? मतलब एक रूम में बैठा देना, गेट लगा देना, उसके बाद तान्या बहुत सुंदर लगता रू, क्यों ना क्यों घर जेबे करबू, 10 गो जोरे सुतला से बढ़िया बाकी हमारे जोरे मायने, ऐसे बात किया जाता था यार। ये भोजपुरी इतनी गंदी है कि तो क्यों 10 गो जोरे सुतला से ऐसे बात किया जाता है। 10 गो जोरे सुतला से अच्छा बाकी तो हमारे जोरे मैनेज कर लो। बताइए कि जो मेरे बाप का उम्र का लगता है, जो मेरे चाचा की उम्र का है, उसके साथ कोई कैसे ऐसा बात कोई बोलेगा भी तो कितना गंदा लगेगा। मैं यार पढ़ने लिखने वाली इंसान थी उस वक्त। नाना जी का डेट किया हो रहा था, 5-6 साल हो रहा होगा। उस वक्त मैं घर पर ही रहती थी। 2017 की बातें हैं ना, उस समय हम घर में रहते थे। 18 में ही एक बार हम पटना आए थे। उसमें मुझे सा का नॉलेज नहीं था। जब मैं आई थी यहाँ पे, लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा शोषण करने का मेरे साथ कोशिश किया ना कि मैं रोती थी भोकार पार के। उस समय आज जो मेरे पास आप इतना रंग बिरंगा कपड़ा देखते होंगे, पर डे चेंज, आयरन किया हुआ, एक समय था ना मुन्ना जी कि मेरे पास एक टेप था। बोलना नहीं चाहिए ये सब बातें। मैं सूखने का इंतजार करती थी कि सूखेगा ना तो मैं जॉब पे जाऊँगी, वहाँ से आऊँगी तो फिर मैं स्टूडियो गाना गाने जाऊँगी। मैंने इन सारी दिक्कतों को झेला है। और कुछ लोगों को लगता है अरे हिट हो जाने के बाद लोग ऐसा कहानी बनाता है वैसा,
ऐसा नहीं है। जो आदमी जहाँ पे है उससे उसका संघर्ष पूछिएगा ना तो आंख में आंसू आ जाएगा। मेरे घर का ये कहानी था ना कि सत्तू पीसने के लिए देते थे ना, जब हम पैदा हुए थे तो मेरे घर की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। जब सत्तू पीसने के लिए देते थे ना तो 3 दिन पे सत्तू देता था मिल वाला, घर के 5 कदम आगे सत्तू था। नाना मरने के बाद गांव में कोई इज्जत कोई रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं बच गई थी। कोई भी काम नाना के नाम पे ही होता था, क्योंकि मेरे नाना जी ने गांव के लिए उतना कुछ किया है। मतलब नहीं होता है कि पंचायती करना मेरे नाना एक बार गांव के मुखिया रह चुके हैं, पंचायती करना, गांव के सबका अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, तो उसको इज्जत को लेकर के लोगों ने रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरे पैदा होने के 2-3 साल बाद मेरे घर की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। मेरे पापा का बहुत अच्छा टीचिंग में जॉब था, मेरे पापा अब जॉब छोड़ दिए हैं 5-7 साल पहले। मेरे घर की हालत इतनी गंदी थी ना, इतनी गंदी जिसका कोई लिमिट नहीं है। मजबूरन मुझे कदम उठाना पड़ा अपनी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि माँ का प्यार मिला नहीं और पापा दारू में थोड़ा इतना ना व्यस्त हो गए कि दादी घर से कोई देखना नहीं चाहने लगा। नानी घर से गांव के लोग ताना मारते थे कि ये वो दिस दैट जो भी है, जवान बेटी घर पे है, ये है वो है, मतलब मेरी मासी लोगों को तो ये चीज़ें अच्छा नहीं लगता था। और मेरे एक छोटे वाले नाना है, मेरे बड़े वाले नाना का टोटल ज़मीन हथिया लिए हैं, तो मेरे मामा एक ही हैं, अपने मामा। उनको ये डर लगता था कि कहीं ये लोग मुझे मार ना दे जान से, इसलिए इन लोगों ने आज तक आवाज़ नहीं उठाया। तो वैसे सिचुएशन से मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ जीवन में करना चाहिए। मैंने कदम उठाया। मुझे लगा कि भोजपुरी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग होंगे, लेकिन मैं भोजपुरी को गलत नहीं कह सकती हूँ। इसी भोजपुरी से मानिए तो आज मानिए चाहे साल भर पहले मानिए, इसी भोजपुरी से बहुत अच्छे इंसान मुझे मिले हैं। मैं इस भोजपुरी को भी गलत नहीं कहूँगी। जिस इंसान ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया साफ, कहा जाता है ना कि जीवन में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जब ज़िंदगी अलग मोड़ ले लेती है। तो इस भोजपुरी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि माँ बाप के ना होते, माँ बाप का साया मेरे सर पे ना होते हुए आज मेरे पास सब कुछ है। एक समय था कि तानिया झा के अकाउंट में हिट होने के बाद 2 रुपया नहीं था। आज एक समय है कि तानिया झा के अकाउंट में 1 लाख 2 लाख 3 लाख आपको हमेशा मिल जाएगा। तो वो है एक इंसान की देन है। हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान होता है। तो ये मत पूछिए कि मैंने क्या क्या झेला। एक सवाल रहेगा, इतना सारा दर्द है आपके जीवन में, इतना सारा दर्द भोजपुरी इंडस्ट्री में, नहीं ठीक है, सुनाने लगेंगे ना तो शकल पे इसलिए हंसी ला लेते हैं ना कि भावुक हो जाइएगा ना। अपने दर्द को अगर आप एक बार कुरेद लीजिएगा ना तो अंदर से रोआई आ जाता है और लोगों को पता है क्या लगेगा, अरे यार बकवास कर रही है। अपने जीवन का मतलब हिट होने के बाद कोई भी बना देता है, लेकिन ऐसा नहीं है यार। जिस मुकाम पे मैं बैठी हूँ मेरे सर पे भी बहुत लोड है, बहुत टेंशन है। मुझे भी घर परिवार को देखना है, क्योंकि एज ए मैं एक लड़की हूँ और जो हालत मेरी आज से 6 महीना पहले थी, ऐसे में मुझे कोई समाज एक्सेप्ट नहीं करता। अच्छा, मैनेज कहाँ करना पड़ता है इंडस्ट्री में? क्योंकि तानिया झा जब बोल देती है ये सारी चीज़ें, इंडस्ट्री की जो काले करतूत है वो बोल देती है कैमरे पे, लोगों को बुरा लग जाता है। लोगों को बुरा लग जाता है कि देखो भीतर से लड़ता है कि खुल के बोल देती है लड़की होके, और भी लड़की नहीं बोलती। ये लोग कहते हैं समझा दे बड़ा नू, समझा ढेर ड्रामा ना बतियाई, नाटक ना करी। इसका मतलब क्या है? मतलब काम के लिए मतलब लड़कियों के पूरे बदन को मिस के रख दीजिए और लड़कियां वो ऊह तक ना करे। ये है हमारी भोजपुरी क्या? और इन भड़वों से हम पूछना चाहेंगे कि संगीत में मायने जो कहाँ होता है। चलो ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं तुमसे मायने जो कर भी लूँ, तुम मुझे सुर दे दो, बीट पे तुम मुझे गवा सकते हो रे हरामी, बीट पे तुम मुझे गवा दोगे। अब पीठ पीछे कहोगे कि रंडी आवारा, वैसे ऐसे ही सम्मानित करोगे, ये चीज़ें मैं जानती हूँ। खैर मेरी खुल के बोलना कुछ लोगों को बुरा लगता है मुन्ना जी, लेकिन बोलना भी ज़रूरी है। ये ज़िंदगी की मेरी सच्चाई है। मैंने जहाँ जहाँ सच बोला है ना, वहाँ वहाँ मुझे दबाया गया है। इसका प्रूफ आपने आज से 5 दिन पहले देखा है। बिल्कुल, ये प्रमोद प्रेमी वाला मामला हुआ था, उसमें आपने देखा है ना। सच हमेशा बोलना, सच, जो कि वहाँ पे प्रमोद प्रेमी गलत है, हर लोग देख रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भोजपुरी इंडस्ट्री में बोलने वाला नहीं है। सत्य की नैया डगमगाती जरूर है पर डूबती कभी नहीं है, इसलिए इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए। मैंने 8th क्लास में एक चीज़ लिखा था कि हालात और मुश्किलें इंसान को ज़िंदगी जीना सिखा देती है, अतः अडिग होकर मुश्किलों का सामना करना चाहिए। ज़िंदगी में लाख टेंशन आएगा, लेकिन टेंशन से उबरना है ना। मर जाना टेंशन का हल नहीं होता है, उसको सॉल्व करना खड़े होकर के ये ज़्यादा मैटर करता है। तो मेरी जीवन की कहानी बहुत ही दयनीय और ख़त्म है, जिसको मैं अब रिप्रेजेंट नहीं करना चाहूँगी जीवन में कभी भी। बुरे दिन को मैं याद नहीं करना चाहूँगी, मैं चाहती हूँ कि भूल ही जाऊँ तो बेहतर है। अब जो मेरे जीवन में जितने लोग हैं बहुत अच्छे अच्छे हैं और अभी मैं बहुत अच्छी जगह पे हूँ। अभी आप ठीक जगह पे हैं। अब थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ सवाल, क्योंकि तानिया झा है इंडस्ट्री में, कई सारा सवाल होता है कि अरे तानिया झा का शादी कौन करेगा, इसे कौन करेगा तानिया झा से शादी? जो भी करेगा आप लोगों को देखने के लायक रहेगा।
और जितने लोग कहते हैं कि एकरा से वो बियाह करी उ करी आई करी ओ करी, उनकरा के बता दी कि जो दिन देख ले बहुत दिन पैर तर के जमीन खिसक जाई और तानी कुल के देखाई, तानी कुल खाली समय के इंतजार करो, समय से पहले ना दिखाई, क्योंकि समय से पहले कोई भी चीज़ें मिल जाए तो अच्छी नहीं लगती है। तो खैर ये सब के बारे में मैं अभी सोच भी नहीं रही हूँ, जो सोचा हुआ है, सबकी पर्सनल लाइफ होती है, कुछ ना कुछ निजी जीवन है। और कौन कहता है कि मैं शादी नहीं, हमसे कोई शादी नहीं करेगा? क्यों, मैं देखने में खराब हूँ, अच्छे नहीं है, अच्छे कास्ट से बिलोंग नहीं करते, बोली अच्छा नहीं है, अरे जुबान ही खराब है ना जी, चरित्र साफ है ना। भोजपुरी में पाए अरे तानिया जाके वीडियो देखा, कहीं सुने हैं? अरे तानिया जाके रिकॉर्डिंग सुन ला कर बतिया होती है, कहीं सुने हैं सब? नहीं, अगर इतना बोलती है तानिया, मुझे लगता है कि इतना बोली है, इतना लोगों से लड़ी है, तो नहीं कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ आ गया होता है, जैसे और लोगों का आता है। हाँ, तो रिकॉर्डिंग, फोटो, स्क्रीनशॉट कुछ ना कुछ तो मिल ही गया होता, क्योंकि भोजपुरी गोल है, सबका एक दूसरे से लिंकअप है, तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाता। बट मैं शुरू से एक ही चीज़ चाहती थी कि जो भी मुझे अपने घर की इज्जत बनाए, उसको ये ना लगे ना कि यार ये कैरेक्टर लेस है, इसका 10 के साथ है, ये ना हो। हाँ, जुबान की पुअर है, अरे कोई बात नहीं, घर में रहेगी सुधर जाएगी, अरे घर परिवार होंगे, सास ससुर होंगे तो ऑटोमेटिक। अच्छा, कब शादी करेगी तानिया झा? करेगी ना, तानिया जब शादी कर लेगी तो इतने दीवाने पड़े, उनका क्या होगा? जो लोग देख के कहते हैं जानू आई लव यू, दिल टूट जाएगा उन लोगों को। कमेंट उठा करके देखिएगा ना तो ढेर कमेंट मिलेगा, आई मिस यू, आई लव यू। अरे भैया, पब्लिक भगवान स्वरूप होते हैं आप लोग, मेरे भाई समान है, क्यों आप लोग ऐसा ऐसा मैसेज करते हैं? आप दिल तोड़ रहे हैं उन लोगों को, ऐसा आपके फैंस है, आपको आपसे प्यार करता है। अब बिल्कुल फैंस, एज एक फैंस की तरह प्यार कीजिए। मैं मतलब सिंगर हूँ, मैं कोई मतलब ये तो हूँ नहीं, मैं सिंगर हूँ, मैं भी किसी न किसी घर की इज्जत बन चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा कमेंट लिमिट में ही कीजिए तो ज़्यादा। तानिया झा बरबोली है, शादी होगा तो जाएंगी, सास होगी, ननद होगी, क्या उन लोगों से भी लड़ेगी क्या? नहीं रे दादा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सबसे नहीं बोलती हूँ, सबसे पहली बात कि मुझे जो दिल में खटक जाए, मुझसे जीवन में कभी बात नहीं करती हूँ, ठीक। दूसरे बात रही बात सास से, उस औरत से मैं कभी जुबान नहीं लड़ा सकती। जिस औरत ने अपने कोख से अपने बेटे को पैदा करके मुझे जीवन में सौंपा है, उस औरत से हम कभी जुबान नहीं लड़ा सकते। हाँ, वो मारेंगी तो मैं मार बर्दाश्त कर लूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे उस इंसान को दिया है जिसके साथ मुझे जीवन यापन करना है। तो ये सब चीज़ें, मैं थोड़ा पॉजिटिव में चलती हूँ, मैं सन्यासी बाबा की तरह ज्ञान लेते रहती हूँ घर परिवार से, तो ये सब मैं थोड़ा सा। चलिए, जाते जाते एक गाना सुनाइए दर्शकों को, मिजाज मस्त करवाइए। हाँ, और की ओढ़ाना बिछावना ना तो किया वैसे, की ओढ़ाना बिछावन ना तो किया वैसे, एगो दिल रहे उहो लागल पिया वैसे, एगो दिल रहे उहो लागल पिया वैसे, एगो दिल रहे उहो लागल, कि गोर नइखे भले रे करिया वैसे, कि गोर नइखे भले रे करिया वैसे, एगो दिल रहे उहो लागल पिया वैसे, एगो दिल रहे उहो लागल पिया वैसे, एगो दिल रहे उहो लागल। चलिए, तो तानिया झा का दिल कहीं और लग गया है और इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। जाते जाते दर्शकों से क्या कहेंगे जो आपको प्यार देते हैं, इतने सारे ढेर इंटरव्यू देखते हैं, गाना सुनते हैं, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जैसे आप लोगों ने मुझे, आप लोगों का जीवन भर आभार रहेंगे, जैसे आप लोगों ने तानिया झा ऑफिशियल को प्यार दिया, वैसे चाहते हैं कि हमारे तानिया झा इंटरटेनमेंट को प्यार आशीर्वाद दीजिए। बहुत अच्छा है गाना उस पर रिलीज हुआ है। हाँ, कि करता दर्द ये मरद हमार करी हैया हो, कि करता दर्द ये मरद हमार करी हैया हो। ये गाना पहला ही गाना है उस पर और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। हम चाहते हैं कि तानिया झा इंटरटेनमेंट को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और पूरा गाना सुनने के लिए तानिया झा इंटरटेनमेंट को सर्च कीजिए और आप लोग जल्दी जल्दी इंस्टाग्राम को 1 मिलियन बना दीजिए ताकि मतलब मैं कुछ बेहतर कर सकूं। चलिए, शुक्रिया इतना समय देने के लिए। थैंक यू।